सो गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्टिविटी 10। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था कि जो कन्वेक्स लेंसेज हैं और कॉनकेव लेंसेज हैं वो क्या है। कन्वेक्स लेंसेज आपके बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेंगे और कॉनकेव जो है वो डाइवर्ज करेंगे, मतलब स्कैटर आउट कर देंगे। फिर उन सभी लाइट को हम मीट करवाएंगे बिहाइंड द लेंस। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे आके डाइवर्ज करवा के यहाँ एक पॉइंट पे इकट्ठी करवाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस में भी आपके लेंस यूज़ होते हैं, आई के अंदर भी लेंस यूज़ होता है, कन्वेक्स लेंस इन ह्यूमन आई। ठीक है, तो वो यूज़ होता है कि आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज बने रेटिना पे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 में क्या है, होल्ड अ कन्वेक्स लेंस इन सच अ वे दैट इट्स वन फेस इज़ टुवार्ड द सन। तो ये वही एक्टिविटी है जिसमें आपको बताया था कि सन की तरफ करना है, तो आपकी मोशन को सेट करना है लेंस की कि वो ब्राइटेस्ट स्पॉट बनाए, और ब्राइटेस्ट स्पॉट जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम वो पोजीशन होल्ड करने पे वो रे ऑफ लाइट जो है वहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर को टच कर जाएंगी, और वहाँ पे क्या होगा, वो स्पॉट जो है उस स्पॉट का एरिया जो है वो बर्न करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसमें ये सारा वही है। होल्ड द कन्वेक्स लेंस इन सच अ वे दैट इट्स वन फेस इज टुवार्ड द सन। एक फेस सन की तरफ होना चाहिए। इन फ्रंट ऑफ अदर फेस प्लेस अ शीट ऑफ पेपर। एक जो उसका फेस है उसकी तरफ आपने शीट रखनी है, दूसरी तरफ आपने लेंस रखना है। चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड पेपर। लेंस और पेपर के बीच में आपने डिस्टेंस चेंज करना है। व्हाट यू ऑब्जर्व कहते हैं, आप क्या ऑब्जर्व करते हो। यू विल ऑब्जर्व द रियल इमेज ऑफ सन ऑन अ पेपर। तो आप रियल इमेज देखोगे सन की पेपर के ऊपर। एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस दिस इमेज इज शार्पेस्ट एंड ब्राइटेस्ट। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इमेज जो है आपकी शार्प और ब्राइट बनेगी। द कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन ऑन अ पेपर। तो कन्वेक्स लेंस क्या करवाएगा, कन्वर्ज करवाएगा सारी रे ऑफ लाइट यहाँ पे जो फॉल करेंगे उसको एक पॉइंट पे क्या है, सभी को कन्वर्ज करवा देगा। तो उसके साथ क्या होगा, देयर फॉर अ कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि ये सारी जो लाइट्स इसके ऊपर आती हैं उसको वो कन्वर्ज करवाता है। वॉट विल हैपन इफ़ यू होल्ड लेंस एंड पेपर एट द सेम टाइम फॉर फ्यू मिनट्स। तो क्या है कि अगर आप फ्यू मिनट्स के लिए इसको होल्ड करके रखते हो पोजीशन को, तो पेपर विल स्टार्ट बर्निंग, जलना शुरू हो जाएगा। नाउ वो यूज़ द कॉनकेव लेंस इन प्लेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब हमने कॉनकेव लेंस यूज़ करना है कन्वेक्स लेंस की जगह। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द पेपर। कहते इमेज बनेगी आपके पेपर के ऊपर। नो, क्यों, क्योंकि इसकी इमेज जो है वो बनाएगा ही नहीं, वो सारी रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देगा। तो इस केस में क्या होगा आपका कि पेपर जो है स्टार्ट कर देगा बर्निंग। अगर हम यहाँ पे कन्वेक्स की जगह कॉनकेव यूज़ करेंगे तो इमेज नहीं बनेगी। स्क्रीन के ऊपर देखो इमेज बनेगी ही नहीं। बियॉन्ड दिस लेंस आपकी इमेज बनेगी, बट स्क्रीन के ऊपर इमेज आएगी ही नहीं। ठीक है, मतलब पेपर के ऊपर आपकी जो इमेज है वो बनेगी नहीं। दिस इज़ बिकॉज एट दिस टाइम अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म विच कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी, वो आप स्क्रीन पे ले ही नहीं पाओगे। वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड बिकॉज, ये अंडरलाइन कर लो कि वर्चुअल इमेज क्यों बनती है। अ वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म बिकॉज अ कन्वेक्स लेंस डाइवर्जेस द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो वो डाइवर्ज कर देता है जो भी उसके ऊपर रे ऑफ लाइट गिरती हैं उन सभी को। दीज रे ऑब्वियसली विल नॉट मीट। तो ये रेज जो हैं ये स्क्रीन के पास कहीं भी मीट नहीं करेंगी। ये आपकी है एक्टिविटी 10। नेक्स्ट है एक्टिविटी 11। तो एक्टिविटी 11 में क्या है, फिक्स अ कन्वेक्स लेंस ऑन अ ऑप्टिकल स्टैंड। ऑप्टिकल स्टैंड पे आपने ये कन्वेक्स लेंस फिक्स कर देना है। पेस्ट अ वाइट शीट ऑन इट विच विल वर्क एज ए स्क्रीन। जो पीछे एक एक्टिविटी करवाई है सेम है। ठीक है, तो इसमें भी आपने कार्डबोर्ड का पीस लेना, उसके ऊपर वाइट शीट लगानी है, वो स्क्रीन की तरह काम करेगा। नाउ प्लेस अ लाइटेड कैंडल अपवर्ड टुवर्ड वन साइड ऑफ लेंस एज ए डिस्टेंस अबाउट 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर के ऊपर आपने क्या करना है, लेंस रख देना है। ऑन द आइदर साइड ऑफ लेंस प्लेस अ कार्डबोर्ड। दोनों साइड्स जो हैं लेंस की, मतलब ऐसे आपने लेंस रखा ऑप्टिकल स्टैंड के अंदर, आपने इधर भी स्क्रीन रख देनी है, इधर भी कार्डबोर्ड रख देना है। दोनों साइड आपने क्या करना है, कार्डबोर्ड रख देना है, और यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पे आपने क्या करनी है, एक लाइट, कैंडल की लाइट जो है वो रखनी है। ठीक है, यू ऑब्टेन अ शार्पेस्ट इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन इट। तो आप स्क्रीन के ऊपर क्या है, इसकी शार्पेस्ट जो है इमेज देख पाओगे। ऑब्जर्व द इमेज, ऑब्जर्व करनी है ये रियल है या वर्चुअल है। इज़ इट अपराइट और इन्वर्टेड, ये बिल्कुल सीधी है या इन्वर्टेड है। इट इज़ बिगर और स्मॉलर, बड़ी है स्मॉल है। ठीक है, द इमेज इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। तो जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल साइज़ की इमेजेस बनाएगा, स्मॉल साइज़ की। तो इसमें इमेज का ये नेचर होगा।
रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। ये इमेज ऑफ नेचर ऑफ इमेज है। नाउ मूव द लाइटेड कैंडल टुवार्ड द लेंस। अब आपने फिर उसी तरह लेंस की तरफ लेके आना। you will have to increase the distance of the cardboard from the lens in order to get the sharpest image। तो आपने जो कैंडल है, लेंस है या कैंडल है, एक चीज़ को हिला लो, लेंस को हिला लो, लेंस को आगे पीछे करके लाना है कि उसकी शार्पेस्ट इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आए। एज यू गो ऑन मूविंग द लाइटेड कैंडल टुवार्ड द लेंस, कहते जैसे ही आप इस कैंडल को लेंस की तरफ लेके आओगे, द स्क्रीन विल नॉट मूव्ड अवे फ्रॉम द लेंस। स्क्रीन को मूव नहीं करना। द इमेज फॉर्म विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड विल बिकम बिगर इन साइज। तो उसमें भी ऐसे ही था मिरर के केस में भी, कि आप जब कैंडल को आगे आगे लेके आते हो तो आपकी जो इमेज है वो बड़ी होनी शुरू हो जाती है, बिगर हो जाती है। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द कैंडल एंड द लेंस इज रिड्यूस बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, द इमेज इज बिगर देन द साइज ऑफ कैंडल फ्लेम। तो जैसे ही आप लेंस के और कैंडल के डिस्टेंस को कम करोगे तो आपकी साइज ऑफ इमेज जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। व्हाट विल हैपन इफ़ यू ब्रिंग द कैंडल वेरी नियर टू द लेंस, से 5 सेंटीमीटर। सेम है मिरर की तरह, बिल्कुल सेम मिरर की तरह है, बस जहाँ जहाँ मिरर है वहाँ वहाँ लेंस लगा है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल नज़दीक ले आते हो, 5 सेंटीमीटर तक आप उसको ले आते हो कैंडल को, विल यू एबल टू टेक द इमेज ऑन द स्क्रीन। कहते हैं कि आप इमेज देख पाओगे वहाँ पे, वाई। ठीक है, तो क्या रीज़न है, दिस इज़ बिकॉज द इमेज इज़ फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल। अब यहाँ पे भी सेम है कि वहाँ पे वर्चुअल बनेगी, इमेज इसके पीछे बनेगी, बियॉन्ड द लेंस बनेगी। ठीक है, द इमेज फॉर्म विल बी बिगर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सीधी होगी। इसमें जो है यहाँ पे जब आप बिल्कुल आगे ले आओगे, इधर वाली स्क्रीन पे आपकी इमेज आएगी, वो बिल्कुल सीधी आएगी, जैसी यहाँ है वैसी यहाँ आएगी, बट यहाँ पे वो बिगर आएगी, बिगर इन साइज। नाउ रिप्लेस द कन्वेक्स लेंस बाय कॉनकेव लेंस। अब कन्वेक्स का क्या है, फिर कॉनकेव लगा देना। विल यू एबल टू टेक द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द फ्रेम। तो क्या है कि फ्लेम जो है उसकी आपको स्क्रीन पे इमेज नहीं दिखेगी, नो, दिस इज़ बिकॉज द इमेज फॉर्म इज़ वर्चुअल। तो ये वर्चुअल इमेजेस बनाएगा, बियॉन्ड द लेंस आपकी इमेज आएगी। वर्चुअल इमेजेस वही होती हैं जो आपकी लेंस या मिरर के बियॉन्ड बने। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट वट एवर द डिस्टेंस बिटवीन द कैंडल एंड फ्लेम लेंस, द इमेज ऑलवेज स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिल्कुल सीधी आएगी, बियॉन्ड द लेंस बनेगी, और आपकी इमेज का जो साइज़ है वो स्मॉलर होगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी 11। अब कह रहे हैं व्हाट इज स्पेक्ट्रम। वाइट लाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कलर्स which come into display when you see a bubble or a compact disc। तो आप compact disc वगैरह लेते हो, उसको सनलाइट में जब लेके अब क्या है कि वाइट लाइट क्या है, कॉम्बिनेशन है कलर की। जब आप डिस्क पे देखते हो आपको रेनबो कलर दिखता है वाइट लाइट का। हैव यू सीन अ रेनबो दिखता है। इज इट नॉट फैसिनेटेड बाय द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो। कहते हैं ब्यूटीफुल कलर्स आपको अच्छे लगते हैं। We can bring a beautiful rainbow light in our classroom. It is amazing now. Here is how। कहते हैं हम अपनी क्लासरूम में भी लेके आ सकते हैं रेनबो कलर्स। अब कैसे, अब एक्टिविटी 12 है कि एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट गिरती है, तो यहाँ से 7 कलर्स उसमें से निकलते हैं। 7 कलर जो होते हैं ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है, मतलब एक लाइट का आगे 7 कलर्स में स्प्लिट होना, तो ये डिस्पर्जन हो जाएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स होगा, ये विबग्योर बनाता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बीम ऑफ लाइट पास करवाते हैं, तो फिर क्या है 7 कलर्स निकलते हैं। यू हैव सीन अ बैंड ऑफ कलर ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर क्या है, एक बैंड ऑफ कलर जो है आपको दिखता है। दिस कलर एक्चुअली कम फ्रॉम द वाइट लाइट दैट गेट फ्रॉम सन। तो वाइट लाइट जो हम सन से लेते हैं वही लाइट को हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ बिकॉज वाइट लाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कलर्स। अब वाइट लाइट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कलर्स होते हैं। नेक्स्ट लाइन आपने अंडरलाइन करनी है। व्हेन द वाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, इट इज़ नोन एज डिस्पर्जन। ठीक है, तो डिस्पर्जन का मतलब क्या है, जब आप वाइट लाइट प्रिज्म से पास करवाते हो और वो आगे स्प्लिट हो जाए डिफरेंट कलर्स में। द बैंड ऑफ 7 कलर्स दैट वी गेट ऑन स्क्रीन इज विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जो हमें दिखते हैं। ठीक है, तो ये हमें कलर्स दिखते हैं, तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। और इसमें कलर कौन कौन से होते हैं, येलो, इंडिगो, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विबग्योर बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक है,
तो नेक्स्ट है डिस्पर्जन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, जिसमें वाइट लाइट आपकी 7 कलर्स में हो। ये क्यों होती है, बिकॉज द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल व्हेन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म से जब इसको पास करवाते हैं वाइट लाइट को, तो ये अपने अलग अलग एंगल्स पे बेंड हो जाती है। ठीक है, बेंड होना मतलब टेढ़ी निकलना, तो बेंड होती है। सर इसैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाय पासिंग द सन थ्रू द प्रिज्म। सनलाइट को जब उन्होंने प्रिज्म के थ्रू देखा था, तो फर्स्ट जो थे साइंटिस्ट इसैक न्यूटन, उन्होंने ये बताया था कि सनलाइट कैन बी सेपरेट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कॉज ऑफ डिस्पर्जन। कॉज क्या है, लाइट ऑफ ऑल कवर्ड कलर्स ट्रेवल इट सेम स्पीड इन द वैक्यूम। जो है ऑल लाइट के जो सारे कलर्स हैं वो एक ही स्पीड पे वैक्यूम के अंदर चलते हैं। वैक्यूम क्या है, कोई चीज़ बंद चीज़। ठीक है, जो क्लोज्ड चीज़ है उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम क्या है कि जो लाइट है वो सेम स्पीड पे चलती है वैक्यूम के अंदर। But in transparent materials such as glasses and water, the light of different colors travel with different speed. But कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जो होते हैं उनमें ये अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग स्पीड्स पे ये चलती है। द रेड लाइट ट्रैवल द फास्टेस्ट, रेड लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, वॉयलेट स्लो करती है। ठीक है, इसलिए आपका वी नीचे आता है और आर सबसे ऊपर आता है, रेड कलर सबसे ऊपर आता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फास्ट चलता है। एज ए रिजल्ट रेड कलर बेंड द लीस्ट, इसलिए रेड कलर जो है वो कम ही बेंड होता है और वॉयलेट सबसे ज़्यादा बेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन डिस्क। न्यूटन डिस्क की ये एक्टिविटी है। तो इसमें क्या है, आपने 15 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल लेना है, उसको फिक्स करना है कार्डबोर्ड के ऊपर। पेस्ट अ वाइट शीट ऑन इट, आपने वाइट शीट लगानी है। डिवाइड इनटू 8 और 9 इक्वल पार्ट, कलर ईच विद द रेनबो। तो आपने 8 और 9 इसमें जो है सेक्शंस बना लेने हैं और उस पर रेनबो कलर करना है। कलर एज मैनी कलर्स एज पॉसिबल, विब की ओर से भी ज़्यादा जो भी रंग आपके पास हैं जितने भर सकते हो उसमें भर लेने हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, व्हेन डिस्क इज रोटेटेड एट हाई स्पीड, जब हम हाई स्पीड पे इसको रोटेट करेंगे, अवर आई आर अनेबल टू सी द कलर सेपरेटली एंड द डिस्क अपेयर्स वाइट। तो ये हमें डिस्क वाइट दिखेगी, हमें इतने सारे कलर्स हम इकट्ठा देख ही नहीं पाएंगे, तो हमें वाइट दिखेगा। दिस एक्टिविटी शोज द वाइट कलर इज कम्पोज ऑफ मैनी कलर्स। तो ये एक्टिविटी शो करेगी जब हम कितने सारे कलर्स को क्या है देख नहीं पाएंगे और हमें सिर्फ वाइट दिखेगा। तो इसका रिजल्ट क्या है, वाइट कलर इज़ कम्पोज ऑफ मैनी कलर्स। किसके, वाइट कलर हमें क्यों दिखता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं आपको बैक साइड सेंड कर दूँगी। तो चैप्टर 15 इज़ नाउ कम्प्लीटेड।